जोहार, जय हिंद, नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जिन भी माताओं बहनों को 7,500 रुपए नहीं मिला है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जिन भी लोगों को 7,500 रुपया नहीं मिला है, उन लोगों को 7,500 रुपए मिलेगा। बस उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना है और साथ ही साथ उनको कुछ-कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको भरने के बाद उनका रुका हुआ पैसा 7,500 रुपया मिल जाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लगभग 16 लाख महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया गया है। यानी लगभग अब 16 लाख ऐसे माताएं बहनें होंगी जिनको अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। भले ही उनको पहले 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त या 5 किस्त के रूप में 2500 रुपया का पैसा मिल चुका था, लेकिन उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया गया है। और पूरे झारखंड की बात करें तो लगभग 16 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम अब मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया गया है। यानी उन्हें मैया सम्मान योजना का राशि ना तो अभी मिलेगा और ना आने वाले समय में अब उनको मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही थी, आपको इससे पहले 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त या 5 का पांचों किस्त, यहां तक कि 2500 रुपया तक भी आपको मिला। लेकिन अचानक से ये जो 7,500 रुपए मिलने स्टार्ट हुआ, इसमें से आप लोगों को 7,500 रुपए नहीं मिला। आपके आस पड़ोस में कुछ कुछ लोगों को मिला, आपके घर में कुछ कुछ लोगों को मिला, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों को मिला, लेकिन आपको नहीं मिला। अब आपको अगर मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कौन सा फॉर्म कहां जा करके भरना होगा, कौन सा फॉर्म कहां जमा कीजिएगा जिससे आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आ जाए। ठीक है। अब सुनिए, अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो पहले यह समझ लीजिए कि मैया सम्मान योजना का पैसा ना मिलने का कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला सरकार ने यह कहा था कि जनवरी से सरकार ने सबसे पहले यह कहा था कि 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, सरकार ने यह कहा था कि जनवरी 2025 से मैया सम्मान योजना का हम जो भी पैसा देंगे वो उन्हीं लोगों को देंगे जिनका डीबीटी लिंक होना चाहिए। अगर आपका किसी भी कारण से आपका आधार कार्ड और आपका पासबुक आपस में लिंक नहीं है, यानी कि डीबीटी नहीं हुआ था, तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा आपको नहीं मिला, आपका पैसा रुक गया। बहुत सारे महिलाएं ऐसी भी है, लगभग 8 लाख महिलाएं ऐसी है जिनका डीबीटी किसी दूसरे पासबुक में है और मैया सम्मान योजना के लिए उन्होंने दूसरा पासबुक दिया था। तो अगर आपका 2 या 2 से अधिक बैंक में खाता है तो आप एक बार उस खाते को भी जाके चेक कीजिए जिसमें आपका डीबीटी ऑन है। बहुत सारे लोगों का, लगभग 8 लाख महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है जिनका पैसा डायरेक्ट डीबीटी लिंक वाले खाते में गया है। मेरे घर में खुद मेरी अपनी फुआ के साथ यही हुआ और आस पड़ोस में लगभग 8 महिलाओं के साथ यही हुआ है जिनका डीबीटी अकाउंट में पैसा गया है। तो अगर आपका कोई दूसरा खाता है जिसमें डीबीटी है तो एक बार वहां जाकर के चेक कीजिएगा। ठीक है। तो अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं था, इस वजह से आपका पैसा रोक दिया गया। दूसरा कारण हो सकता है भौतिक सत्यापन ना होना। बहुत सारे जिलों में अभी तक जो है वो भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, या आपके यहाँ बहुत सारे लोगों का भौतिक सत्यापन हुआ लेकिन आपका भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं हुआ। तो अगर आपका भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं भरा गया था, इस वजह से भी आपका पैसा रोका जा सकता है। ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? तो आपका जो आंगनबाड़ी सेविका है उनके यहाँ जाइए और उनसे जाकर के भौतिक सत्यापन का फॉर्म मांगिए, और फॉर्म मांगने के बाद इस फॉर्म को भरना जरूरी है। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ होगा तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। तीसरा कारण है आधार कार्ड का अपडेट ना होना, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार कार्ड का केवाईसी नहीं होना। किसी भी कारण से अगर मान लो आपने 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, पिछले कई सालों से आपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं कराया है, ना तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ, ना तो आपका बायोमेट्रिक हुआ जिसमें आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आंख हो गया, ये सब आपका कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, आपने आधार कार्ड बनाया और उसको छोड़ दिया। तो अगर आपका लंबे समय तक आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं है, उसमें कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो आपका नाम मैया सम्मान योजना का पेंडिंग लिस्ट में है। इस वजह से भी आपको पैसा नहीं मिला है। साथ ही साथ अगर राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है, देखिए इससे पहले क्या था कि अगर पति का नाम या पिता का नाम मैया सम्मान योजना में है तो भी आपको पिता या पति का नाम अगर राशन कार्ड में है तो भी आपको मैया सम्मान का पैसा मिल रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह कहा है कि उन्हें ही मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा जिनका राशन कार्ड में नाम हो। तो हो सकता है आपका नाम राशन कार्ड में नहीं था, इसलिए आपका पैसा रोक दिया गया। साथ ही साथ योजना के अयोग्य होना, अगर आपको मैया सम्मान योजना के लिए अयोग्य माना गया है
तो आपका नाम डायरेक्ट डायरेक्ट मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। इसके अलावे भी कुछ अन्य कारण जो है वो हो सकती है। तो यही में से कुछ कारण होगा जिसकी वजह से आपका पैसा रोका गया है। नहीं तो अगर ये सारा चीज़ ओके रहता तो सरकार आपका पैसा बिल्कुल नहीं रोकती। जिन लोगों को भी पैसा मिला है उन लोगों का ये सारा चीज़ ओके हुआ होगा, इसलिए उन लोगों को पैसा मिला। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मैया सम्मान योजना में क्या गलती है? गलती का पता चलेगा तब ना आप कहीं जाकर के फॉर्म भरोगे। अगर आपको गलती का ही पता ना चले तो आप कहाँ जाकर के कौन-सा फॉर्म भरोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा मैया सम्मान योजना का पैसा क्यों नहीं मिला? गलती क्या हुआ? तो इस चीज़ का पता आपको ब्लॉक से जाके चलेगा। अब आपको करना क्या है देखो हम बताते हैं। अब आपको सबसे पहले अपना ब्लॉक जाना है। हम बार-बार हमेशा यही कह रहे हैं कि ब्लॉक जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ब्लॉक जाइएगा तो हर ब्लॉक में क्या होता है, अगर आपका ब्लॉक शहरी क्षेत्र में है तो बीडीओ कार्यालय होगा, और अगर आपका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में है ब्लॉक तो आपका अंचल कार्यालय यानी कि सीओ ऑफिस होगा। तो आप जो भी हो, आपका ब्लॉक में बीडीओ ऑफिस हो या ब्लॉक में आपका सीओ ऑफिस हो यानी अंचल अधिकारी हो, वहां जाइए और वहां जाकर के बोलिएगा कि मैया सम्मान योजना का हमको फॉर्म दीजिए। आपके जिला में जितने भी पंचायत आते हैं उन पंचायत में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में सभी जिलों में जितने भी मैया सम्मान योजना, जितना भी लोगों को मैया सम्मान योजना मिल रहा है उन सभी लोगों का लिस्ट ब्लॉक में गया है। और ब्लॉक में वो लिस्ट गया है जिसमें पेंडिंग है, यानी जिन जिन लोगों को पैसा मैया सम्मान योजना का नहीं मिला है वो लिस्ट ब्लॉक में गया है। तो ब्लॉक में जाइए और बोलिए कि हमको मेरा मैया सम्मान योजना का फॉर्म दीजिए। इसके बाद आप वहां पे अपना नाम देखिए और नाम के बगल में आपका पूरा डिटेल रहेगा। आपका आपका मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, बैंक अकाउंट का डिटेल, मोबाइल नंबर, फिर बगल में इस तरीके से आपका यहाँ पे पंचायत लिखे रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सबसे लास्ट में कि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा क्यों नहीं मिला। यहाँ पे कारण लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे रहेगा अगर नो डीबीटी, इसका मतलब है कि आपका मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी नहीं हुआ है। अगर रहेगा आधार कार्ड नो इनएक्टिव, इसका मतलब कि आधार कार्ड आपका एक्टिवेट नहीं है। आप आधार कार्ड वहां से सुधार सकते हो। भौतिक सत्यापन नहीं हुआ होगा, आपको मैया सम्मान योजना के अयोग्य माना गया होगा, आईएफएससी कोड गलत हुआ होगा, राशन कार्ड में नाम नहीं होगा, कुछ भी कारण होगा वो कारण यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो अब आपको इससे पता तो चल जाएगा ना कि आपको आखिरकार पैसा क्यों नहीं मिला। अच्छा, मेरे ये गलती है, इस गलती के वजह से हमको मैया सम्मान का पैसा नहीं मिला। अब आपको ये गलती को सुधारना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर आपको पता चल गया कि इस गलती की वजह से हमको पैसा ना मिला, तो अब हमको इस गलती को सुधारना है। अब ये गलती सुधारेंगे कहाँ? फॉर्म कहाँ पे भरेंगे? तो ध्यान से समझिएगा कि फॉर्म आप कहाँ-कहाँ पे भर सकते हैं। सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, अगर अगर सिंपल सा बात है, अगर आपका कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? अगर आपका आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो आपको जहाँ पे आधार कार्ड सुधारा जाता है, जहाँ पे आधार कार्ड सुधार केंद्र है, 1 मिनट देना, थोड़ा-सा फोकस हिल गया। जहाँ पे आपका आधार कार्ड सुधारक है, जहाँ आधार कार्ड सुधरता है, वहाँ चले जाइएगा, वहाँ से आपका सुधर जाएगा। क्लियर बात है? अगर आपका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो भौतिक सत्यापन अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है, तो ये फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? आंगनबाड़ी सेविका। वहाँ जाइएगा, वहाँ जाते ही ये फॉर्म को भरिएगा, वहाँ से सुधर जाएगा आपका। ठीक है? अगर आपका मान लीजिए डीबीटी लिंक नहीं है, आपका क्या नहीं है? डीबीटी नहीं है, तो डीबीटी कहाँ से सुधरेगा? डीबीटी सुधरेगा बैंक से। आप बैंक जाइएगा और बैंक जाकर के बोलिएगा बैंक में कि हमको डीबीटी का फॉर्म दीजिए। फॉर्म देगा, फॉर्म को भरिएगा, जमा कीजिएगा, 5-6 दिन के अंदर आपका डीबीटी हो जाएगा। इसके बाद डीबीटी हो गया, इसके बाद मान लीजिए कि अगर आधार कार्ड हो गया, भौतिक सत्यापन हो गया, डीबीटी हो गया, ठीक है? इसके अलावे अगर मान लो कुछ और गड़बड़ी हो सकता है, तो कई जगहों में क्या हो रहा है ना, ब्लॉक ब्लॉक वालों को ये आदेश दिया गया है कि आप गलतियों को सुधारो। तो अगर मान लो इसके अलावे कोई और गलती हुआ, तो हो सकता है वो ब्लॉक में ही सुधर जाए आपका। कहाँ सुधर जाए आपका गलती? आपका गलती अगर कुछ और है, तो हो सकता है आपका ब्लॉक में ही सुधर जाए, या हो सकता है आपका पंचायत भवन जहाँ है, आपका क्या है जहाँ पे पंचायत भवन जो है आपका, वहां भी आपका गलती हो सकता है, सुधरा जा सकता है। सरकार ने ये साफ कहा है कि अगर आपका मैया सम्मान योजना का पैसा रोका गया है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलती है।
उन गलती का पता लगाओ, ब्लॉक जाओ, ब्लॉक जाकर के पता लगाइए, उस फॉर्म को देखिए। बहुत जगह ब्लॉक में क्या हुआ है, वो फॉर्म को दीवालों में चिपका दिया गया है कि आप जाकर के डायरेक्ट वहाँ से देख लो। तो जब आपको ब्लॉक से पता चल गया कि आपका पैसा क्यों नहीं मिला, तो गलती है, तो उस गलती को सुधारो। तो सुधार करने के लिए ये सारा चीज़ हम बता दिए कैसे-कैसे सुधरेगा, और ये सुधार करने के बाद मैया सम्मान योजना का पैसा आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैया सम्मान का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप अयोग्य हैं, आपका नाम कट गया, तब तो आपको मैया सम्मान का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप योग्य हैं और कुछ गलती की वजह से आपका पैसा रोका गया है, तो जैसे ही आप उस गलती को सुधार लोगे, तो तुरंत बाद आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल जाएगा। इतना आप आश्वासन रखिए, इतना आप विश्वास रखिए। बस आपको गलती का पता लगाना है और उसको सुधारना है। आया मेरा बात समझ में? ठीक है? और साथ ही साथ कई जगहों पे देखो, ये आपका धनबाद का ही ये खबर है कि वहाँ की महिलाएं लोग ब्लॉक में गई थी मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन को सुधारने के लिए, और आपस में जो लाइन लगती है ना महिलाएं, उसमें आगे पीछे शायद कोई महिलाएं होगी। अब उसके लिए मार सबके बीच एकदम झोटा झोंटी नोचा नोची, मतलब मारपीट सबके बीच होने लगा, जूता चप्पल सब चलने लगा, गाली गलौज सब चलने लगा, क्योंकि हर महिलाएं परेशान है बेचारी। हर कोई चाहता है कि मैया सम्मान का पैसा मिले, हर कोई गलती सुधारे, और इसके लिए बीडीओ ऑफिस, अंचल अधिकारी ऑफिस, पंचायत भवन, सब जगह की महिलाएं चक्कर लगा रही है। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा उन लोगों के बीच भी होते रहेगा। साथ ही साथ हर जिला के डीसी के तरफ से भी ये ऑर्डर दे दिया गया है कि जैसे ही आपका मैया सम्मान योजना का गलती सुधर जाएगा, वैसे ही आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार आपका पैसा रखेगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिला, आपको पता चला कि आपका क्या गलती है और आपने उस गलती को नहीं सुधारा, और आप ये सोचते हैं कि सरकार को पैसा देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, तब तो ये आपका बेवकूफ़ी है। आप जानबूझ के खुद ऐसा कर रही हैं, क्योंकि सरकार किसी का ज़िम्मा नहीं लिया है, सरकार पैसा सबको दे रही है। गलती हुआ है, उस गलती को सुधारना होगा। गलती सुधारते समय परेशानी होगा। आप इसमें ब्लॉक वाला लोग भी थोड़ा-सा बदमाशी करता है, ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए क्या करता है, ब्लॉक अधिकारी ब्लॉक से ही गायब रहता है। हालाँकि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती है तो इसको सुधारना होगा, और ये सुधारना होगा आप ही लोगों को। थोड़ा-सा मेहनत करो, थोड़ा-सा दौड़-धूप कीजिए आप लोग, और अपनी सारी गलतियों को सुधार लीजिए। आया मेरा बात समझ में? आशा करता हूँ कि आपको हम आज का मैया सम्मान योजना के बारे में सब चीज़ बता दिए। जिन भी माताओं-बहनों को पैसा नहीं मिला है, वो लोग परेशान नहीं होइए। हम जो-जो बोले वो फॉर्म भर दीजिए। आपका मैया सम्मान योजना का पैसा ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मैया सम्मान योजना से जुड़ा हुआ सारा जानकारी इस चैनल पे लाते रहते हैं, जिससे आपको, आपके परिवार को और आपके सभी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जोहार, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार।